Hello, dear friends. Good morning. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you. We are going to continue our chapter number 14, Natural Resources. और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा लेसन नंबर 14 से कंटिन्यू 11th वीडियो है, जिसमें हम टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं रेन। हमारा मेन क्वेश्चन है हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रिंग्स अस रेन। किस तरह से क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं और किस तरह से रेन होती है। When water bodies are heated during the day, a large amount of water vapors and goes into the air। पहली बात ये कि वाटर बॉडीज हैं वो दिन के दरमियान में गर्मी पाती है और सूर्य की गर्मी से वो गर्म होती है। एंड लार्ज अमाउंट और बड़ी मात्रा में वाटर वेपर मतलब के पानी की भाप बनती है हवा में। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर। इसमें से कुछ हवा जो पानी की भाप बनती है ये वातावरण के अंदर जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है बिकॉज ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। दूसरा भी एक पहलू है जिसमें अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज थ्रू भी वाटर वेपर हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट, रेस्पिरेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिसके थ्रू वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में एंटर होती है। दिस एयर ऑल्सो गेट द हीटेड। ये हवा है वो भी गर्म होती है एंड द हॉट एयर राइजेस अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट। और हवा गर्म होने के साथ साथ ये ऊपर की तरफ उठती है। जब ऊपर की तरफ उठती है तो साथ में वो वाटर वेपर को भी ले उठती है। एंड एज द एयर राइजेस अप इट एक्सपांड एंड कूल्स। जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ उठती है वो एक्सपांड होती जाती है, स्प्रेड होती जाती है और साथ में कूल्स भी, ठंडी भी होती जाती है। दिस कूलिंग एयर causes the water vapor in the air। This cooling causes, ये ठंडक के कारण water vapors in the air is condensed in the form of the tiny droplets। तो वो कंडेंसेशन के कारण टाइनी ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में मतलब कि छोटे छोटे पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। And this condensation of the water is facilitated if some particles could act as the nucleus। और इस तरह से ये जो कंडेंसेशन ऑफ द वाटर, पानी का जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने से कुछ पार्टिकल ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो न्यूक्लियस हो। एंड फॉर दिस ड्रॉप टू फॉर्म्ड अराउंड, और इसके आसपास अदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जमा होते जाते हैं। नॉर्मली डस्ट and the other suspended particles in the air perform this function। तो हवा में रहे हुए डस्ट और अदर ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस जैसा काम करते हैं जिसके इर्द गिर्द ये कंडेंसेशन से पैदा होने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जमा होते जाते हैं। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, एक बार वो बन जाने के बाद दे ग्रोज बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स। धीरे धीरे जैसे जैसे कंडेंसेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो बिगर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता जाता है, ग्रोथ होता जाता है। एंड व्हेन द ड्रॉपलेट्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत बिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तब ये बारिश के रूप में बादल से बरस जाते हैं। समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो इनफ, कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर ऑफ एयर है वो बहुत ही कम है। द प्रेसिपिटेशन में अकर्स इन द फॉर्म्स ऑफ द स्नो। तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन अकर्स होता है स्नो फॉर्म्स में, बर्फ की बारिश होती है, बर्फ वर्षा होती है। एंड या फिर स्लीट और हेल वहाँ पर देखने को मिलता है। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। ठीक इसी तरह से जिस तरह से विंड पैटर्न प्रेवेलिंग होती है उसके हिसाब से रेनफॉल के लिए पैटर्न्स हैं वो डिसाइड होती है। इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, भारत की बात करें तो रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट और द नॉर्थ ईस्ट मानसून। भारत में जो रेनफॉलिंग होता है ये रेनफॉलिंग साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। एंड वी हैव ऑल्सो हर्ड weather reports that said the depression in the Bay of Bengal, Bay of Bengal पर जो डिप्रेशन क्रिएट होता है have the causes the rain in some areas, और इसके कारण भी कभी कभी कुछ एक एरिया में बारिश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक था रेन रिलेटेड।
हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म एंड ब्रिंग द रेन, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस की। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक इजी टॉपिक था। इस टॉपिक को हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, साइंस के अंदर भी पढ़ा है। उसी टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करना था। ज्योग्राफी में भी इस टॉपिक को हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। अब टाइम है फास्ट फॉरवर्ड करने का इस टॉपिक को। हाउ क्लाउड आर फॉर्म्ड एंड ब्रिंग द रेन। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड गोज इनटू द एयर. Some amount of water vapor also get into the atmosphere because of the various biological activities. This air also gets heated. The hot air rises up carrying the water vapor with it. As the air rises, it expands and cools. This cooling causes the water vapor in the air to condense in the form of a tiny droplets. This condensation of the water is facilitated if some particles could act as the nucleus for these drops to form around, and normally dust and the other suspended particles in the air perform this function. Once the water droplets are formed, they grow bigger by the condensation of these water droplets. When the droplets have grown bigger and heavy, they fall down in the form of the rain. Sometimes, when the temperature of air is low enough, precipitation may occur in the form of the snow, sleet or the hail. Rainfall patterns are decided by the prevailing wind patterns. In large part of the India, rains are mostly brought by the southwest or the northeast monsoon. We have also heard weather reports. They say the depression in the Bay of Bengal have caused the rains in the some areas. Okay, dear friends, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, thank you very much and bye bye.